यहाँ की कंट्रियों के जितने भी रिसोर्स हैं, जो इंपोर्ट है, जो एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान की क्या कनेक्टिविटी है, वो सारे इस प्लेटफॉर्म पर लाकर आपको हम बताएंगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका एक ज़ेन, एक स्ट्रेंथ बननी शुरू होगी कि ये बिजनेस क्या चीज है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान की मोटिवेशनल स्पीकरों ने पूरी की पूरी जनरेशन की वाट लगा दी है। किधर गए हमारे साइंसदान, किधर गए हमारे डॉक्टर, किधर गए हमारे इंजीनियर, सारे फ्रीलांसर बनाते थे। जिंदगी में भी अगर आप अपने फिल्टर ये सारे निकाल दो ना, जो कल तक की डेट में आपको सिखाए गए हैं, चौक के बाहर मारो, दिमाग को बिल्कुल रिफ्रेश करो। जो भी सिखाऊंगा, जो भी बताऊंगा, जो भी दिखाऊंगा, जो भी करवाऊंगा, दैट्स अ बिजनेस। मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान में मोटिवेशन स्पीच कर करके हमारी आवाम का दिमाग खराब कर दिया। इन्होंने कभी जिंदगी में कुछ कारोबार कभी किया, कभी कोई चीज लाके बेची ने, आज वो खुद प्राडो पर चढ़े हुए हैं। इनके खुद के इंस्टीट्यूट हैं जो इनको फॉलो करते हैं। मोस्टली वो बेचारे सिर्फ अपने दिमाग की खिचड़ी बनाकर और मोटिवेशन में रह जाते हैं। इस टाइम पाकिस्तान को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, इस टाइम पाकिस्तान को प्रैक्टिकल की जरूरत है, पाकिस्तान को इंडस्ट्री की जरूरत है, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की जरूरत है और पाकिस्तान को डॉलर की जरूरत है। देखिए पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है इस टाइम चैंपियन, उसमें आपको रेमिटेंस चाहिए, उसमें आपको डॉलर चाहिए, आपको हार्ड करेंसी चाहिए। हार्ड करेंसी 2-3 तरीकों से आती है। जितने भी पाकिस्तानी इस टाइम अब्रॉड दूसरे फॉरेन कंट्रीज में हैं, वो आपको रेमिटेंस भेजें तो आपके जो उनसे ज़खायर जो उनसे हैं वो हार्ड करेंसी के इंक्रीज होंगे, जिससे आपके मुल्क में इस्तिकामत आएगी और पैसे की कदर और वैल्यू जो उनकी वो इंक्रीज होगी। दूसरा ये है कि आप अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करो और फिर अपनी एक्सपोर्ट को प्रमोट करना शुरू करो। फिर जो चीज़ें आप बाहर की कंट्रीज में बेचोगे, उसी से आपको जो उनसे हार्ड करेंसी पाकिस्तान में आएगी। पाकिस्तान में जो रिसोर्स हैं, सबसे पहले तो पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। उन रिसोर्सेज के ऊपर काम करना होगा कि पाकिस्तान कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकती हैं। अफ्रीका के गरीब मुल्क गाना, नाइजीरिया, एवरी कोस्ट जो दुनिया को ककाओ, कॉफी एक्सपोर्ट करते हैं, उनके जाके आप रेमिटेंस देख लो। साउथ अमेरिका की इक्वाडोर, पेरू जैसी कंट्री जो के प्लांटेन, जो के बनाना, जो के श्रिम्प्स, जो के पाम ऑयल वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप उनके एनुअल रेमिटेंस सिर्फ इन प्रोडक्ट्स के देख लो तो आप हैरान रह जाओगे कि हमारे मुल्क के कितने सालों के बजट हैं जो उनके सालाना रेमिटेंस आ रहे हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट है जो यूथ के लिए इस टाइम होना जरूरी है। बेसिकली हमारे किसी बच्चे को बचपन से कोई किसी किस्म की ट्रेनिंग नहीं है, एक माहौल नहीं है, एक घर में माहौल नहीं है, एक बाहर निकलो स्कूलों में वो टीचिंग नहीं है। पाकिस्तान एक कंट्री, ये एक बिजनेस कंपनी है जिसको आपने बिजनेस की तरह रन करना है। पाकिस्तान का लेदर दुनिया के फाइनेस्ट लेदर में शुमार होता है, लेकिन बदकिस्मती क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है, हमारे पास वो केमिकल्स नहीं है, हमारे पास वो प्रोसेस नहीं है कि हम उसको लेदर को पकड़े और उसको रिफाइन करें। हम क्या करते हैं, जो हमारी बेहतरीन दुनिया की डिमांडेबल प्रोडक्ट है, हम उसे पकड़ते हैं और हम इटली को दे देते हैं। इटली उसको रिफाइन करता है, उसको ट्रीट करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको केमिकल लगाता है, उसको रिफाइन करके वो उससे 20, 30, 40, 50 गुना ज्यादा पैसे कमाता है। और हमारे वही लोग बेचारे टगों में, बल्कि टगा नहीं, रुपए में ही खुश हो जाते हैं। आपने जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है तो उस टाइम तक आपकी बुनियादों में, बेस में एक बिजनेस कैलकुलेशंस के फॉर्मेट जो से हैं वो मौजूद होने चाहिए। बच्चों के अंदर से हमने वो स्किल्स निकालने हैं जो बच्चों का एक नेचुरल टैलेंट है कि कोई बच्चे मैथ में अच्छे हैं, कुछ फिलॉसफी में अच्छे हैं, कुछ आर्ट में अच्छे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं, और उनको उस बिहाफ के ऊपर जो है हमें फिर लाइन में, यानी वो प्लेटफॉर्म देने होंगे जिसमें वो अपने स्किल्स को मैक्सिमाइज कर सकें। जो भी सिखाऊंगा, जो भी बताऊंगा, जो भी दिखाऊंगा, जो भी करवाऊंगा, दैट्स अ बिजनेस। क्यों हमें एलन मस्क की एग्जांपल देनी पड़ती है? चाइना की एग्जांपल ले लो। अब हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, उसकी आइंदा दौर में, आइंदा साल में हम एग्जांपल्स दिया करेंगे। मेरे पास पैसा नहीं है सर, आप ही कह रहे हो, हमारे पास एनवायरनमेंट भी नहीं है, हमें कुछ सिखाने वाला नहीं है, और बिजनेस कितने कर लेना है, बस ठीक है, आओ ज्वाइन करो। इसमें जो बिजनेस कंसेप्ट है उनको समझना शुरू करो,
और बिजनेस थिंकिंग को डेवलप करना शुरू करो। सोर्सिंग करनी है या हंटिंग करनी है, बिल्कुल नहीं। प्रोडक्टें लोकल मौजूद है, अपने मुल्क में मौजूद है, यूरोप में मौजूद है, यहीं से प्रोडक्टें पकड़ के यहीं से इन्हीं लोगों को सेल करनी है, ठीक है। और अपने मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता एक माइक्रो इंडस्ट्री जो सी वो हमने क्रिएट शुरू करनी है। जितने भी अपने फिल्टर है ना, इनको आपने 2023 में हटा देने हैं, ठीक है। कोई मोटिवेशनल फिल्टर नहीं, सबसे बड़ी मोटिवेशनल आप खुद अपने लिए बनो। अगर आपको मोटिवेशन मिल जाए लेकिन आपके पास उसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स ही नहीं पूरे, आपके पास वो मिर्च मसाले नहीं पूरे, आपके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको पता नहीं है कहां करना है, कौन सी प्रोडक्ट करनी है, इसके साथ साथ इसका प्लस और माइनस क्या है, इसको मैंने बिग स्केल में किस तरह, तो आपके तो फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा है। फॉलो करो आहिस्ता आहिस्ता से इसी सेटअप में, इसी फॉर्मेट में जो अब हम आपसे ज्यादा की एज के यंगस्टर को करवाने जा रहे हैं, सिखाने नहीं, जो तो ऑलरेडी सीख चुके हैं, या सीखने के साथ साथ उनको हम थोड़ी सी ट्रेनिंग दे के, प्रैक्टिकल प्रोडक्टें दे के उनको बिजनेस की तरफ लाएंगे। और फिर ये नेटवर्क यूरोप से निकल के, यानी पाकिस्तान और यूरोप का आपस में कॉम्बिनेशन पैदा करेंगे। यहाँ की कंट्रियों के जितने भी रिसोर्स हैं, जो इंपोर्ट है, जो एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान की क्या कनेक्टिविटी है, वो सारे इस प्लेटफॉर्म पर लाकर आपको हम बताएंगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका एक ज़ेन, आपकी एक स्ट्रेंथ बननी शुरू होगी कि व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, कि ये बिजनेस क्या चीज है, ये किस तरीके से होती है। अपना टारगेट को अपने विजन मिशन के साथ अटैच करना है, तो जो एक मुस्तकिल मजाजी से सर नीचे करके डे बाय डे अपना वर्कआउट करता चले जाता है, उसी को रिजल्ट मिलता है। बाकी जो आते हैं और जल्दी जल्दी अमीर होना चाहते हैं, फिर गिव अप कर लेते हैं, तो वो एक छोड़ के 10 काम भी चेंज करते रहेंगे ना, तो उनको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पाकिस्तान की मोटिवेशनल स्पीकरों ने पूरी की पूरी जनरेशन की वाट लगा दी है। किधर गए हमारे साइंसदान, किधर गए हमारे डॉक्टर, किधर गए हमारे इंजीनियर, सारे फ्रीलांसर बनाते थे। पहले अपने आप को सीधा करें, फिर जोन से किसी दूसरे से उम्मीद रखें। सो आओ प्रैक्टिकल तौर के ऊपर बिजनेस की एनवायरनमेंट को समझना शुरू करो, आपकी बुनियादों को मजबूत करना इस टाइम शुरू करो। आप मजबूत होगे तो आप खैर होगे, तो फिर दूसरों के लिए खैर बनोगे, भला बनोगे। अगर आप मजबूत ना हुए तो आप अपने लिए जो उनसे भला नहीं हो, तो दूसरों के लिए क्या भला बनोगे। फिर हमारे बच्चे इसी तरह क्राइम स्ट्रीट करेंगे, स्ट्रीट क्राइम में जो उनसे वो इंप्रूवमेंट इंक्रीजिंग आएगी, लोगों के बच्चियों को, लोगों के घरों को जाके चोरियां करेंगे, जाके डाके मारेंगे। तो ताड़ी मेहरबानी है मोटिवेशनल स्पीकर तो जड़ी ना अपनी जान छड़ाओ, अपने दिमाग को रिलैक्स कर लो। जिस तरह तौहीद बड़ी सिंपल है ना, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर डिसाइड करोगे खुद से कि मैंने जिंदगी का इतना टाइम वैसे ही गुजार दिया है, कभी हंस के, कभी रो के, कभी शादी ते जाके, कभी मर्ग ते जाके, कभी फोतगी हो गई है, कभी बहाना मार के, कभी सो के, कभी जाग के, कभी बीमारी में, लेकिन इस दफा मैं डिसाइड करता हूं कि ये सारी सिचुएशंस मेरे साथ हों भी, लेकिन मैंने अपने मकसद से राइट एंड लेफ्ट नहीं होना। जितने होना वापस आ जाना, मैं फिर दोबारा इंशाल्लाह आपको खड़ा कर दूंगा। अपने लीडर वो सिलेक्शन अच्छे से करो कि वो लीडर चुनो जो आपको आइंदा साल, 1.5-2 साल में किसी ना किसी स्टेज के ऊपर लेकर जाए और आप कहीं ना कहीं अपने विजन मिशन के साथ टारगेट के ऊपर खड़े हो, रिजल्ट आपके हाथ में हो। तो मैं अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को दावत देता हूं कि आओ इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो। आपको पूरी पूरी वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो एक लड़के को मिलती है, जो मर्दों को मिलती है, और आप भी सोसाइटी में उतना ही हिस्सा हो जितने हम लोग मर्द हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि सोसाइटी मर्द बनाते हैं। आज अगर हमारी सोसाइटी में कुछ बुरा है ना, तो वह हम मर्दों की वजह से। दादा हम आपसे एक्सक्यूज करते हैं और आप पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको वो इंस्ट्रूमेंट, रिसोर्स, एसेट पैदा करके दें जिससे आप भी शाना बिशाना अपने मुल्क की तरक्की में, बल्कि मुल्क की तरक्की तो बाद में, पहले अपने घरों के वो गुर्बत निकालें और उसके साथ साथ इंप्रूवमेंट करें, फिर आपके इलाके में, फिर शहर में, फिर पूरे पाकिस्तान में। मैं हूं मुज़र शफीक, आपका इंटरनेशनल बिजनेस क्रिएटर।